जय जुगतानी। YouTube/कमाना खाना से मैं कामिनी खन्ना आप सभी को देती हूँ दीपावली की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। ये दीपावली आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लाए और आप अपने किचन में ढेर सारा खाना बनाते रहें और सबको खुशियां बांटें, ऐसी मेरी मंगल शुभकामना। आइए आज एक विशेष चर्चा लेकर मैं हाजिर हूँ YouTube/कमाना खाना की फाउंडर कामिनी खन्ना। अब बात यहाँ पर चर्चा शुरू होती है कि खाना घर का खाना चाहिए और बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, ऐसी सलाह सबको दी जाती है और ये सलाह बिल्कुल सही है। लेकिन कई बार क्या होता है कि घर के खानों में भी कुछ खाने, कुछ दालें, कुछ सब्जियां, कुछ मसाले ऐसे होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे इंसान को एलर्जी हो जाती है। और बस इसी की चर्चा हम करेंगे कि ये चीज़ें बिल्कुल भी ना खाएं जिसकी एलर्जी है, तो आपके जीवन में बॉडी में उन चीज़ों की जो ज़रूरत होती है वहाँ पर उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी को दूध की एलर्जी हो गई। अब दूध की एलर्जी होने पर, ग्लूटेन की एलर्जी होने पर इंसान दूध और दही जैसी चीज़ें जो है वर्जित कर देता है। और दूध कहाँ कहाँ नहीं है, दूध हर चीज़ में है। कई पदार्थों में दूध के बगैर वो पदार्थ बनते नहीं, जैसे आइसक्रीम वगैरह। तो आप वो खाते नहीं हैं, आप वो खा नहीं सकते, बल्कि आप खाने के बाद बीमार हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए, आइए इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि आपको तो ये चीज़ें ज़रूरी भी हैं बॉडी के लिए, और लॉन्ग टर्म पे अगर आपने दूध जैसी चीज़ें नहीं पी या नहीं खाई तो आपको D3 कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो ही जाती है। और ये मैंने खुद भोग कर देखा है, इसलिए मैं आपको आज ऐसे टिप बताऊंगी जिसमें आपको बॉडी में कोई डेफिशिएंसी ना हो। आपको जिन चीज़ों की एलर्जी है उन चीज़ों का सेवन आपको कैसे करना चाहिए, इसकी चर्चा आज हम कर रहे हैं। ये सेवन करने के बाद भी जो मैं बता रही हूँ, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, तो अगर आपको फिर भी कोई तकलीफ हो तो आप अवश्य डॉक्टर का कहा माने और अपने डॉक्टर के कहे अनुसार अपने टेस्ट वगैरह कराएं और पता करें कि आपको किस चीज़ की एलर्जी है, अपने ही घर में, अपने ही किचन में, अपने ही खाने में। तो चलिए आज चर्चा शुरू करते हैं कि एलर्जी है इन चीज़ों की जिनकी चर्चा अब मैं करूंगी, तो क्या करना चाहिए, कैसे खाएं वो खाने जो बहुत अच्छे लगते हैं, कैसे सेवन करें वो चीज़ें जिनके बगैर दिल जो है घबरा जाता है कि अरे मैं चाय नहीं पी सकता, मैं कॉफ़ी नहीं पी सकती, मैं दूध नहीं पी सकती, मैं दही नहीं खा सकती। ऐसी कई कई चीज़ें, और ऐसी कई कई चीज़ें खानी तो चाहिए ना, तो कैसे खाएं। एलर्जी नंबर 1 और उसका उपाय। कई लोगों को ग्लूटेन की एलर्जी हो जाती है और ग्लूटेन फिर कई चीज़ों में होता है और लोगों को पता नहीं चलता। ग्लूटेन गेहूं में भी है और गेहूं खाने के बाद अफाड़ा, गेहूं खाने के बाद पेट का फूलना या किसी तरीके से आपको सांस की तकलीफ या हार्ट में समस्या, हार्ट बर्न वगैरह बेकार में होता जाता है, जिसका कोई ठौर ठिकाना नहीं होता और जो कोई बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता, लेकिन बहुत ज़्यादा बॉडी को जो है अस्वस्थ कर देता है। ऐसे में क्या रोटी को छोड़ दिया जाए या गेहूं को छोड़ दिया जाए? गेहूं तो गांव कस्बे में आपने देखा होगा 25-25 रोटियां खाते हैं, बचपन से हम 8-8 रोटियां खाते हैं, हमें कभी कुछ नहीं हुआ था। तो अब क्या हो गया कि गेहूं की हमें एलर्जी हो गई, अब गेहूं क्या छोड़ दें हम? जी नहीं, आप गेहूं को बिल्कुल मत छोड़ें, अपने बॉडी को एक्स्टम कीजिए गेहूं से धीरे धीरे। अब आप कहेंगे कैसे? 3-4 तरह के आटे अपने किचन में रखिए। एक बाजरे का आटा जो कि मिलेट है, ज्वारी का आटा जो कि मिलेट है, और नाचनी, ये सब आटे आप अपने पास रख सकते हैं। इनमें से कम 2 आटे रखिए और साथ में रखिए गेहूं का आटा जो आप घर में पिसवाते हैं या बाहर से पिसवा कर लाते हैं। अब आप इन आटों को एक साथ एक मात्रा में जो है मिक्स करके वो वाली रोटी खाएं, जिससे आपके जीवन में गेहूं बिल्कुल भी ना छूट जाए, आपकी ताकत बनी रहे। क्योंकि देखा गया है कि गेहूं खाने से इंसान को ताकत तो रहती है बाबा, और ये मैंने खुद भी अनुभव किया है कि रोटी खाने वाले बहुत मजबूत होते हैं। और इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल जो है वो पंजाबी हैं। पंजाब में रोटी बहुत ज़्यादा खाई जाती है, चावल कम खाया जाता है। चावल जल्दी पच जाता है और गेहूं पचाने में थोड़ा समय लगता है। ऐसे में मिलेट्स में मिक्स करके, अगर आप ज्वारी, बाजरा, नाचनी में मिक्स करके गेहूं खाएं तो आपको थोड़ा थोड़ा गेहूं आपकी बॉडी में जाता रहेगा और आपकी बॉडी उसके साथ जो है हंसती खेलती रहेगी और गेहूं छूटेगा भी नहीं। दुनिया की सबसे पोषक चीज दही मानी गई है, और ये दही की अगर इंसान को एलर्जी हो जाए तो क्या किया जाए? अब दही जो है
कहा जाता है बैक्टीरिया की वजह से इसकी प्रोबायोटिक होती है, आपके पेट में कई तरह की बीमारियों को ठीक करती है, बड़ी से बड़ी बीमारियों को ठीक करती है, यहाँ तक कि आपके चेहरे पर रौनक लाती है, आपके बहुत सारी कमियां डेफिशिएंसीज विटामिन की पूरी हो जाती है। संपूर्ण भोजन माना गया है दही को, और किसी किसी को दही की एलर्जी हो जाती है, गला पकड़ लेता है, तुरंत से जुकाम हो जाता है दही खाने पर, छाछ पीने पर, लस्सी पीने पर। ऐसा क्या करें जिससे ये एलर्जीज जो है इनसे भी दूर रहा जाए और दही का सेवन बिल्कुल बंद ना हो जाए, क्योंकि अगर दही का सेवन बिल्कुल बंद हो गया तो आपके पेट में जब कभी समस्या होगी तो आप उसको कैसे कंट्रोल में करेंगे, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा बहुत सारी चीजें ना खाते हुए। तो चलिए मैं आपको नुस्खा बताती हूँ। दही को अगर आपको खाना है थोड़ा थोड़ा करके, आपके पेट में दही जानी चाहिए, तो गर्म चावल या बिना गर्म चावल ठंडे चावल में भी आप रात को दही डालकर 1 से 2 चम्मच पहले थोड़ा थोड़ा करके खुद को आदत डालिए और उसको रख सकते हैं, जो कि प्रोबायोटिक हो जाता है। वैसे भी आप दही चटनी में डाल सकते हैं, थोड़ी बहुत आप दही सैलेड्स में डाल सकते हैं, मतलब आपका पूरा सैलेड बन गया और उसके अंदर आपने 1-2 चम्मच दही डाल दी तो वो आपको तकलीफ नहीं देती। या दही खाने के बाद अगर आपको गले में तकलीफ होती है तो तुरंत से गार्गल कर ले, लेकिन दही खाएं जरूर। एलर्जी नंबर 3 और उसका निदान। दही की तरह ही कई लोगों को विटामिन सी की एलर्जी हो जाती है, और विटामिन सी बॉडी में बहुत ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं कि दही में या नींबू में या संतरे में या खट्टी चीज़ों में ही विटामिन हो, कई बार दूसरी सब्जियों में भी हमको विटामिन सी प्राप्त होता है। अब कई चीज़ों में विटामिन सी जो भरपूर मात्रा में होता है उसको खोजना चाहिए, उसे अवश्य सेवन करना चाहिए। अब जिन लोगों को नींबू की एलर्जी हो जाती है तो नींबू का पानी या नींबू डालकर कोई चीज़ खाना या सैलेड्स में नींबू डालना, फ्रूट चाट बनाना, ये सब खाने से उनका बॉडी अकड़ने लगता है। ये एलर्जी से रूमेटिज्म के जो पेशेंट्स होते हैं, अर्थराइटिस के जो पेशेंट्स होते हैं, उनको बॉडी में बहुत पेन होता है और बहुत तकलीफ की मात्रा बढ़ जाती है उनके लिए। अब ऐसे में आप बिल्कुल भी नींबू छोड़ दें, खट्टी चीज़ें छोड़ दें, तो हो सकता है कि विटामिन सी की मात्रा आपके बॉडी में कम हो जाए और इम्यूनिटी आपकी जो है उसका लेवल लो हो जाए। ऐसे में आपके बॉडी में ये खट्टे की मात्रा या ये नींबू की मात्रा थोड़ी थोड़ी जाती रहे, इसलिए ऐसा कर सकती हैं आप या कर सकते हैं आप। आपने बनाया पोहा, आपने बनाया उपमा, उसमें आप 5-6 बूंदे डाल दीजिए नींबू। आपने बनाए गरम गरम चावल या कढ़ी या कोई अन्य पदार्थ, उसमें थोड़ा सा नींबू डाल दीजिए। थोड़ा थोड़ा करके अपने बॉडी को अभ्यस्त रखिए नींबू खाने से, बिल्कुल भी ना छोड़े तो अच्छा है। और किसी को बहुत ही ज़्यादा इसकी तकलीफ होती है तो फिर अपने डॉक्टर के पास जाएं। एलर्जी नंबर 4। कई लोगों से मैंने कहते सुना है कि हमें तुअर दाल की एलर्जी है, और होती भी है। कई लोगों को तुअर दाल खाने के बाद बॉडी में खारिश हो जाती है, चक्करते पड़ जाते हैं, और कई लोगों को नहीं होती बिल्कुल। तुअर दाल तो यूपी में बहुत खाई जाती है, और तुअर दाल ना हो तो खाना अधूरा लगता है उनको। लेकिन कई लोग तुअर दाल खाने के बाद बड़े बेचैन होते हैं, उनके पेट में बड़ी घबराहट होती है। और यहाँ पर मैं आपको एक सलाह दूंगी, आप जो है जब तुअर दाल खाने का आपको मन करे, देखिए कोई भी चीज़ बिल्कुल भी वर्जित ना करें, कोई भी चीज़ बिल्कुल छोड़ दें, ऐसा ना करें। अगर आपका मन होता है तो आप 4-5 दालें मिक्स करके खा सकते हैं। जैसे आपने उड़द ले ली, आपने साथ में चौली है तो रवाई बोलते हैं उसको, वो ले ली, आपने जो है मसूर ले लिया, आपने हरी मूंग ले ली, इसके साथ आपने थोड़ी सी मात्रा तुअर दाल की मिला दी, तो आप तुअर दाल जो है खा सकते हैं आपके जीवन में। लेकिन तुअर दाल खाना और तुअर दाल को वर्जित कर देना, इन दोनों से ही कुछ खास फर्क पड़ता है ऐसा मेरी समझ में नहीं है, तो आप वर्जित भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ज़्यादा एलर्जी नहीं है तो तुअर दाल का सेवन अवश्य करें, बड़ी टेस्टी होती है। एलर्जी नंबर 5। बादाम, पिस्ते, काजू, अखरोट, किशमिश, ये सब चीज़ें कितनी हेल्दी मानी गई हैं, लेकिन कई लोग पीनट्स भी नहीं खा पाते हैं, प्रोटीन भी नहीं खा पाते हैं। लोगों को प्रोटीन की एलर्जी हो जाती है, और लोगों को बादाम, पिस्ते और काजू और साथ में किशमिश और अखरोट, इन सब की भी एलर्जी हो जाती है। ऐसे में क्या इसे बिल्कुल वर्जित कर देना चाहिए? तो कभी ताकत की जरूरत पड़े तो कैसे ताकत आए? जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनके लिए तो ठीक है, जो वेजिटेरियन है उनके लिए क्या?
तो ये समस्या बड़ी हो सकती है और ये समस्या आपके जीवन में ज्यादा ना आए, इसके लिए आपको इस एलर्जी को कैसे कंट्रोल में करना मैं आइडिया बताती हूँ। आपने बनाई कोई सब्जी, अब आपने इंटरनेट पे देखा होगा कई कुक्स जो है वो सब्जी बनाते वक्त तड़के में काजू डाल देते हैं, तड़के में बादाम डाल देते हैं, तड़के में किशमिश डाल देते हैं, तो ये चीजें अपने आप पेट में चली जाती हैं। उनका सेवन करने से उनकी खूबियां तो आपको मिलेंगी ही। तो अगर आपको ये सूट करता है तो आप इसे अवश्य लें और इस तरह से लें ताकि आपके जीवन में इसकी कमी ना हो, आपकी एलर्जी भी कंट्रोल में रहे और आप इसका सेवन भी करते रहें। एलर्जी नंबर 6। अब देखिए, छोटे बच्चे या कई लोगों को हरी सब्जियों से बहुत नफरत होती है। उनको लगता है हरी सब्जियों में बहुत मिट्टी है। कई लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ भी होती है हरी सब्जियां खाने से, जो किडनी पेशेंट्स वगैरह के लिए तो वर्जित होती है हरी सब्जी। उस केस में तो आप डॉक्टर की ही सुने। लेकिन कई बच्चे अवॉइड कर जाते हैं, कई लोग अवॉइड ही कर जाते हैं हरी सब्जियां, जिससे आपके जीवन में, आपके बॉडी में कई सारी डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, क्योंकि हरी सब्जियां आपको बचाती हैं कई 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 बीमारियों से। ऐसे में अगर कोई बच्चा हरी सब्जी नहीं खाता है, अगर कोई बड़ा हरी सब्जी नहीं खाता है, अगर कोई बूढ़ा हरी सब्जी नहीं खाता है, तो वो हरी सब्जियां आप दही में मिलाकर, दही में फेंट कर दे सकते हैं। अगर सब्जी ऐसे नहीं खानी तो किसी सब्जी में मिलाकर दे सकते हैं। कैसे? जैसे आपने दूधी और पालक बना लिया, जैसे आपने मटर और पालक बना लिया, जैसे आपने किसी अन्य चीज के साथ पालक की रोटी बना ली, या आप किसी ऐसी चीजों में पालक डाल सकते हैं जिसमें आपको अच्छा लगता है। तो पालक, मेथी या सोया, माठ, मटकी, ये जो चीजें हरी सब्जियां हैं, इन्हें अवश्य खाएं। ये आपके शरीर में सौष्ठव लाती हैं, आपकी आंखें अच्छी करती हैं, आपकी त्वचा अच्छी करती हैं, आपका दिमाग अच्छा करती हैं। और अगर आप इसको अवॉइड करना चाहते हैं तो पहले डॉक्टर की सलाह लें, इसको अवॉइड ना करें तो ज्यादा अच्छा है। मैंने आपके साथ 5 अन्य एलर्जीज की चर्चा की जो कि आवश्यक थी। अब और भी कई एलर्जीज होती हैं, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण एलर्जी होती है यहाँ पर, एलर्जी नंबर 6, जो कि भयानक है, वो है पानी की एलर्जी। मैंने अपनी एक सहेली को खुद देखा है, वो पानी पीती थी तो उसको तकलीफ होती थी। पानी ना पी पी के उसके होंठ सूख गए थे, उसकी त्वचा सूख गई थी और उसके आंखों के नीचे भी गड्ढे हो गए थे। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, पानी की जगह पर कोल्ड ड्रिंक्स ले लेते हैं, और कोल्ड ड्रिंक्स ले लेकर मुझे पानी नहीं सूट करता, मुझे अफाड़ा हो जाता है, मेरा पेट बड़ा हो जाता है, और ऐसा होता भी है। तो क्या करना चाहिए? देखिए, पानी कई फॉर्म्स में आता है। आप नींबू पानी ले लीजिए, आप छाछ ले लीजिए, आप अन्य किसी प्रकार का लिक्विड ले लीजिए, जूस ले लीजिए, आप जलजीरा ले लीजिए। ऐसे अगर आप पानी पिएंगे ना तो आपको टेस्टी भी लगेगा और आपके पानी जो है बॉडी में वो मेंटेन रहेगा। भले आप कोई जूस लेते समय आप तरबूज का जूस ले लीजिए या संतरे का जूस ले लीजिए, या आप कोई ऐसा जूस ले लीजिए जिससे पानी ज्यादा मेंटेन है। वो ककड़ी खाने से भी पानी मेंटेन होता है बॉडी में। तो पानी जो है वो जल ही जीवन है, ऐसे कहा जाता है। और जैसे पृथ्वी में 70% वाटर होता है, उसी तरह आपकी बॉडी में भी 70% वाटर को मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। नहीं तो फिर आगे चल के बुढ़ापे में या जवानी में ही कई तकलीफें हो जाती हैं। तो पानी अवश्य पिए किसी भी फॉर्म में, लेकिन पानी पीना बहुत जरूरी है। तो आपको मेरी ये टिप्स कैसी लगी दिवाली के मौके पर? देखिए, हम सब गृहिणियां और हम सब कामकाजी महिलाएं भी अपने किचन में तो काम करती हैं, लेकिन उसके विषय में कई सारी जानकारियां भी हमें हो जाती हैं बहुत सालों के चलते किचन के रोज खाना बनाते बनाते। अगर आपको भी कोई ऐसी जानकारी है तो मेरे साथ अवश्य शेयर कीजिए, मैंने अपने प्रोग्राम में शामिल करूंगी और साथ में आपका नाम भी लूंगी कि जानकारी आप द्वारा दी गई है। फिर मिलेंगे इसी तरह कमाना खाना पर, YouTube/कमाना खाना पर। अवश्य इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और फिर से एक बार हैप्पी 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 दिवाली।